नमस्ते। रामनवमी के पावन पर्व पर आप सबों को हमारी शुभकामनाएं। भगवान राम का जीवन आदर्श है। ये हमारा संस्कृति सभ्यता का मूल आधार है। भगवान राम का जीवन मर्यादा, त्याग, सेवा और धर्म का जीवंत उदाहरण है। इनका जीवन आदर्श मानवीय गुणों और व्यवहारों से ओतप्रोत है। हम इन्हें सतत प्रणाम करते हैं। भगवान राम का जीवन हमें सदैव प्रेरणा देते रहता है। एक मनुष्य का मानवीय गुण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को माँ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पास पड़ोस के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दुनिया के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारा कुछ भगवान राम के जीवन में जीवंत उदाहरण के रूप में है, जो हमारे लिए आदर्श ही नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें हमेशा मानवीय गुणों से ओतप्रोत रहने के लिए सदैव प्रेरित करते रहता है इनका जीवन। जब हम भगवान राम का जीवन देखते हैं तो बचपन में ही बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बचपन से ही किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। जैसे अन्य बच्चे पढ़ते हैं, भगवान राम भी गुरु के घर में जाकर गुरु की सेवा करके जंगल में रह के पढ़ाई करते हैं और जल्द सारा कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं कि जब दशरथ जी के पर्ण के अनुसार, वचन के अनुसार भगवान राम वन गमन के लिए तैयार होते हैं तो घर के सारे लोग कोशिश करते हैं कि यह विपत्ति टल जाए, भगवान राम को घर में रहना श्रेयस्कर है। तो भगवान राम सबको समझाते हैं कि सोही पुत्र परम बड़ भागी, जो कि मातु पिता अनुरागी। वो समझाते हैं कि वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता का वचन मानता है और माता पिता के बताए हुए रास्तों पर चलता है। अर्थात हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक हैं, हमें उनकी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमें मानवीय गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान राम इतना ही नहीं, जब लंका जाने के लिए समुद्र से विनय करते हैं और विनय करते करते थक जाते हैं, 3 दिन बीत जाता है, तो भगवान राम यह समझाते और दिखाते हैं कि ऐसे काम नहीं होता है। विनय न मानत जलधि जरा, गए 3 दिन बीत। 3 दिन जब बीत गया, जल्दी जड़ बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तब भगवान राम को यह लगता है कि अब यह परिस्थिति संभलने वाले नहीं है। तब बोले राम शकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत। तब भगवान राम नाराज होते हैं और कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है। और जब धनुष बाण निकालते हैं तो समुद्र त्राही त्राही करके रास्ता दे देता है। ठीक उसी तरह से उत्तरकांड में भगवान राम समझाते हुए कहते हैं कि परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। दूसरे के भलाई के समान कोई परहित सरित धर्म नहीं भाई, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो सिखाए कि दूसरे की भलाई मत करो। दूसरे के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवान राम के जीवन
में से हमें अनेक प्रकार के अनेक परिस्थितियों में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। और आज भगवान राम हमें मित्रों के बारे में भी बताते हैं कि किष्किंधा कांड में कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी तिन्हि बिलोकति पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे घोर पाप होता है, अर्थात वह पाप का भागी होता है। ठीक भगवान राम अपने मित्र को कहते हैं कि हमें आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो ऐसा व्यक्ति है कि हमारे सामने प्रशंसा करता है और बाद में हमारा बुराई करता है, अहित करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस तरह से भगवान राम के जीवन से हमें अनेकों प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। आज उनका जन्मदिन है। भगवान राम के जन्मदिन पर आप सबों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम को शत शत नमन, वंदन, धन्यवाद।